माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ताज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड ह्यू में। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, वो इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं उन सब खवातीन के लिए जो घर में बैठ के काम करती हैं और क्या क्या वो किस किस तरह से काम कर सकती हैं घर में, जो है वो अपने लिए पॉकेट मनी भी जमा कर सकती हैं। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि लड़कियां जो हैं वो भाई घर में जो है वो जो कहते हैं ना कि ख़र्चे में जो हाथ बटाएं, नहीं, हम कहते हैं कि ख़वातीन जो काम करें अपनी पॉकेट मनी वो जमा करें, अपने लिए वो काम करें। अपने लिए कोई नई चीज़ ख़रीदनी हो, कुछ उनको चाहिए होता है, अपनी ख्वाहिश उनकी होती है कि नया आउटफिट लेना है, या कोई उनको घर की कोई चीज़ नहीं लेनी होती, अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेनी होती है, घर को रेनोवेट कराना है, अपने रूम को रेनोवेट कराना है, तो वो ये सब जो है वो खुद से कर दे। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो लड़कियां घर पर आजकल जो है वो अपनाए हुए हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, आउटफिट्स होते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन का बहुत सारा काम है, ब्लॉगर्स हैं, फोटोग्राफर्स एंड लॉट मोर। मतलब प्रोफेशंस तो बहुत सारे हैं। तो हम इन सब जो है प्रोफेशंस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो आपको भी गाइड करेंगे कि किस तरह से आप कौन सा प्रोफेशन घर में बैठे हुए भी अपना सकते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनके बारे में तो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आज का मेरा जो आउटफिट है वो है फाश वेयर का। फाश वेयर भी ऑनलाइन काम कर रही हैं और वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं आती हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो बड़ी हार्ड वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसी लिहाज से कि घर पे बैठे बैठे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं कि अपने आप को काफ़ी बिज़ी भी रखा और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो बिज़नेस भी रन किया। सो वी ऑलवेज़ अप्रिशिएट उन सब ख़वातीन को जो इस वक्त जो है घर पे बैठ के काम कर रही हैं, और चाहे वो घर पे बैठ के कर रही है, चाहे वो हमारी तरह बाहर आकर भी कर रही हैं, पर वो प्रोफेशनल हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। हमारे साथ होंगी सारा फातिमा जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, दैन वी हैव अलीज़े जावेद जो फोटोग्राफ़र हैं, दैन ज़ैनब जो ब्लॉगर हैं, उनसे भी बात करेंगे, और साथ ही सारा जो मॉडल एक्टर हैं। सो सबसे मुलाकात करते हैं। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ सारे गेस्ट मौजूद हैं और आज का जो आउटफिट है वो है फाश वेयर का, और साथ ही मैंने ज्वेलरी जो पहनी है वो पहनी है सारा फातिमा की, और इनसे हम बात करेंगे कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था। जी, ये बताइएगा कि आपने कब से ज्वेलरी बनाना शुरू की? मोर देन 10 ईयर्स हो गए मुझे ज्वेलरी बनाते हुए। एक शौक था, वो पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशन हो गया। तो कहीं से सीखा था? मैं सेल्फ टॉट हूँ और मैंने बेसिक जो है अपनी हबीब गर्ल्स स्कूल से सीखा था। वहाँ को करिकुलर क्लासेस होम इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं था? फिर वो को करिकुलर क्लासेस थी, लाइक 1 डे होती थी वीक में। उनसे सब बेसिक सीखा था क्लास 6 में, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का, तो मैं करते करते प्रोफेशन टर्न हो गया माशाल्लाह। अच्छा, कितने टाइप के लोग जो हैं इस ज्वेलरी को पसंद करते हैं? लाइक ये ज़्यादातर ऐसा है कि शादी में हमें तो पहनी जाती है, मैंने ये पहने में टॉप्स बहुत अच्छे हैं जो आप किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं, पर मेहंदी वगैरह के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। जी, मेहंदी वगैरह के लिए बहुत डिमांड आती है, बड़े बड़े झुमके की, एंड लाइक चोकर हो गया, ब्राइडल सेट्स, मतलब तो घर पे बैठ के अच्छा अर्न कर लेती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अलीज़े हमारे साथ हैं। अलीज़े, ये बताओ कि फोटोग्राफी कब से कर रही हो? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल? कहीं से सीखा? नहीं, सेल्फ टॉट। तो अच्छे कैमरास तो होंगे फिर आपके पास, है ना? कैमरास हैं। मैंने अभी इन्वेस्ट किसने कराया कैमरास में? मेरा पहला कैमरा मुझे मेरी अम्मा ने गिफ्ट किया था। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने जिद करके कि मुझे कैमरा लेना है, क्योंकि उस टाइम पे DSLR का नया सबको क्रेज चला था कि लेना है, ये सबके पास होता था। तो मैंने तब लिया, और फिर उसके बाद मुझे फोटोग्राफी। छोटा कैमरा लिया था? बड़ा कैमरा? बड़ा वाला DSLR लिया था। मुझे बिल्कुल भी फोटोग्राफी नहीं आती थी, और मैं परिंदों की, बर्ड्स की पिक्चर्स लेती थी उड़ते हुए, कि बस किसी तरीके से ले लूँ, और अगर पिक्चर लेती थी तो पीछे से ब्लर होना चाहिए, बस आगे सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस होना चाहिए। हाँ। तो उस अब एडिटिंग में भी कुछ काम कर रही हो? नहीं, मैंने अभी एक रिसेंटली फिल्म में एज अ AD काम किया है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा काम कर रही हूँ। ओके, ठीक है। लेकिन ये कि आगे तुम्हें लगता है कि तुम्हें और कुछ पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं सर्टिफिकेशंस को बहुत मानती हूँ। बिल्कुल। तो यू थिंक सो यू वांट टू ग्रो इन दैट? मैं मीडिया साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, लेकिन तो उसमें तो फोटोग्राफी वो सिर्फ एक कोर्स होता है जो कि 6 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है। बहुत होता है वो भी बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपने कुछ तो पढ़ा, तो अब बताओ ना ये बात, आप वो बात बता ही नहीं रही हो क्या? लेकिन मैंने फोटोग्राफी उससे पहले स्टार्ट की। मैं सर्टिफिकेशंस को बहुत मानती हूँ। मैं कहती हूँ आप जब भी कोई चीज़ पढ़कर आ रहे हैं, इसने भी सारा ने भी पढ़कर आई है तो बहुत अच्छा है। आप फोटोग्राफी पढ़कर आए। लेकिन मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट पहले की थी और पढ़ी बाद में थी। लेकिन तुम्हें फ़र्क
डिफरेंस भी पता चला। मतलब पहले तो कैमरा था, लेकिन उसके बाद जब उसको पढ़ना, अच्छा तो ये वाला सिस्टम इसका ये होता है और इसको इस तरीके से। और तब जस्ट लाइक जब हम मेकअप भी कर रहे होते हैं ना, तो मैं यही कहती हूँ कि आप जब तक, मैं खुद लड़कियों को देखती हूँ, उनको पता नहीं तो जो देख कर जो है वो बता देती हैं, लेकिन जो एक सर्टिफाइड जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो उसकी एक बात है, सर्टिफाइड एक ड्रेस डिज़ाइनर होता है उसकी एक बात और होती है। लेकिन आप साथ साथ काम कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि जो अपना ब्रांड नेम बना रहे हैं वो अपने साथ फिर उन सर्टिफाइड लोगों को हायर कर सकते हैं, ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो कुछ अर्निंग करना शुरू की अभी या नहीं? हाँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। कर रही हो, गुड गर्ल। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ज़ैनब भी मौजूद हैं, ब्लॉगर हैं, ब्यूटी ब्लॉगर हैं, और ये मतलब ये एक बड़ा एक डिफरेंट और मज़ेदार काम है कि आपने घर पे बैठकर ब्लॉगिंग करी, पर डिफ़िकल्ट भी है, लोगों को समझ नहीं आता ब्लॉगिंग कैसे करें, तो वो आप बताएं ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए? अच्छा, ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए, तो मैं इस पर सबसे ज़्यादा लाइक मेन पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी, लाइक उस पेज पे कि जैसे कोई भी, जैसे मेरे पास एक चीज़ है, जैसे मुझे जैसे PR आया है, जैसे क्योंकि ब्लॉगर्स को PRs काफ़ी हायर होते हैं, तो उसकी जैसे प्रमोशन। तो तुम खुद उनको कांटेक्ट करते हो या वो लोग तुम्हें खुद कांटेक्ट नहीं, करते वो हैं? हमें खुद कांटेक्ट करते हैं। देन फिर जैसे वो हमसे लाइक बेसिकली उस चीज़ के रिव्यूज़ मांगते हैं कि आप वो जैसे अपने फेस पे, जैसे मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट आई है तो उसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, तो इफ़ अगर वो मेरे लिए अच्छी होगी तो मैं उसको लोगों तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो लोगों को नहीं पता होता। तो बेसिकली ब्लॉगर्स का मेरे ख्याल से ये काम है कि वो लोगों तक वो चीज़ पहुंचाते हैं कि चाहते हैं जैसे आप लोग भी वो चीज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, ये है। बाकी मेकअप में भी इस तरीके का ही है कि आप जैसे मेकअप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो जाहिर से पता है लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है इसके बारे में, नो-हाउ होती है, पता चलता है कि मेकअप की स्किल्स कैसे होती हैं। बेसिक मेकअप जो होता है जैसे हाइलाइटर हो गया, कंट्रोल हो गया, आपका लिपस्टिक होती है, और मेन मतलब आई शेडोज होते हैं, जितने प्रोडक्ट्स उनके बारे में आप बता रहे जितने भी होते हैं, तो उसके लिए ये फिर अच्छा रहता है कि जो ब्लॉगर्स हैं उनको PR पैकेज मिलते हैं, बाज़ दफ़ा बार्टर होता है, बाज़ दफ़ा ये है कि दे अर्न इवन, उससे पैसे भी मिलते हैं। अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में काफ़ी लोग जो हैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, वो अक्सर लोग जो है बार्टर भी कर लेते हैं, शुरू में बार्टर होता है, बाद में क्या है, दे चार्ज फॉर दैट, इसमें आपको अच्छी खासी अमाउंट भी मिलती है फिर। अच्छा, सारा जो है वो मॉडल हैं, तो इनसे पूछें कि बहुत इन्होंने यंग एज में, बहुत छोटी सी उम्र में ये स्टार्ट करा है इन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग, तो इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और ये पूछते हैं कि आगे जाकर मतलब अपने आप को किस लेवल पे देते हो, कितनी मेहनत, मतलब कभी इस्लामाबाद में रहती हो, कराची आते हो काम करने, इतनी सी एज में कौन साथ देता है इतना ज़्यादा, क्यों सारा कौन साथ दे रहा है? बस मामा पापा की दुआएं साथ देती हैं, पर वो आपको आने भी देते हैं क्योंकि फैमिली कराची में है, तो आपको एक इजी हो जाता है कि आप यहाँ तक आ जाते मतलब मामा पापा इस्लामाबाद में है, मैं इस टाइम कुछ फैमिली के साथ कराची रह रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो कहते हैं ना जब आपका शौक आपको हो तो आपको करने के लिए सब शौक के साथ साथ तो ये है ना, यू वांट टू अर्न समथिंग एज वेल। तो ये है कि अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन बहुत काम मिला है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बस ये हार्ड वर्किंग आपको जो है वो यहाँ तक लेकर आई है, इसका मतलब ये है। अच्छा, क्या टिप्स आप लोग देना चाहोगे, स्पेशली सारा आप बताएं। आप मुझे ये है कि जो घर में बैठा हुआ है वो बैठ के मतलब कुछ अपना टैलेंट शो करे और उसको यूटिलाइज़ करे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके पास टैलेंट है, आप उसको यूटिलाइज़ करें और जो है उससे मतलब आप इन्वेस्ट मतलब अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको साथ किसने दिया? मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। आपका तो मुझे पता चला सबसे पहले मामा ने साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट है उनकी, और यही है कि जो आपका शौक है उसी को आप अपना अगर करियर बनाते हैं तो आप उसमें काफ़ी आगे जाते हैं। स्काई इज द लिमिट। ठीक है। अच्छा, आप ज़ैनब बताओ कि ये ब्लॉगिंग क्योंकि एक डिफरेंट एक काम होता है, तो ये आपको किसी ने समझाया था, बताया था, या खुद से इंटरेस्ट? ये मेरा एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, लाइक आई एम अ टीचर एज वेल, सो मतलब मेरा हर चीज़ में ना लाइक होता है ना बंदे को शौक होता है। कहते कि टीचर आज आप बड़ी अच्छी एग्जैक्टली मुझे बहुत बोलते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली खुद बच्ची हूँ, तो मतलब मेरे घर में भी सब मुझे बोलते हैं कि तुम एक खुद बच्ची हो, तो मैं कहीं जाती हूँ तो लाइक कहते हैं तुम तो खुद एक लाइक तुम टीचर के रूप में नहीं आती, क्योंकि मैं प्ले ग्रुप सेक्शन टीचर होती हैं। हाँ होती हैं, बट मैं बहुत चिल टीचर हूँ। चिल टीचर जी। सो मतलब ये है। बाकी ब्लॉगिंग के लिए मतलब मैं खुद देख देख के मुझे इतना शौक होता है, लाइक मैं लोगों को देखती हूँ। फिर आपने कहा कि मैं अपने जो कहते हैं ना कि अंदर के दिल की जो कहते हैं ना फीलिंग्स है वो मैं इस तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकूं। तो ये एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा है कि आप अपने जो है एक्सप्रेशंस आप ऐसे जो है वो आप रिवील कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब टाइम हुआ है गेम का, और गेम के बाद मेकअप टाइम होगा, और मेकअप जो है वो करेंगी बहुत ही ज़बरदस्त ज़ैनब, अपने ऊपर आपको बताएंगी कॉन्टूरिंग कैसे होती है। सो अब खेलते हैं एक गेम।
ऑलराइट जी, अब गेम का सिलसिला शुरू करते हैं। हमने कुछ पजल बनाया है जिसको हमारे गेस्ट जो हैं वो जोड़कर बताएंगे। तो पहले आप आ जाएं सारा, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप दैट्स इट, आपने 3 बनाए। चलो एक गिर गया, कोई बात ही मान लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब अलीज़े आएंगे। अलीज़े इट्स योर टर्न। आपने 3 बनाए, याद रखना। टाइम नोट कर लेना। ज़ैनब को मैंने जिम्मेदारी दी हुई है। तुम्हारी दफा कौन जिम्मेदारी लेगा? वाह, फटाफट जो अलीज़े ने जोड़ा है। गुड। अलीज़े ने ये भी नहीं सोचा कि मैं 2 पिन्स लगाऊं। उसने कहा मैं अब जो ना फास्ट होकर दिखाऊंगी। वाह अलीज़े, गुड। हाँ, फटाफट। ज़ैनब देखती रहो टाइम। Ten, नहीं, तो नहीं लगाना, नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये 4 हो गए तुम्हारे। चलो, गुड गुड गुड। अब टर्न है सारा। ऑलराइट, अब सारा हमारे साथ है। मैं ये सोच रही हूँ सारा, तुम गेम कैसे खेलोगी? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। खेलोगी? हाँ, चलो स्टार्ट। और 1 मिनट में इन्होंने जो है ये पजल बनाना है। लेट्स सी सारा जो है वो बना सकती हैं, नहीं बना सकती हैं। सारा जल्दी से। ये एक साथ ही ढूंढ रही है। पहले एक लगा लो, फिर दूसरा लगाओ। अच्छा चलो, ये भी एक साथ ही। थर्टी सेकेंड्स। बस सही है ना, अब हम क्या कर सकते हैं। सारा ने सिर्फ एक ही मॉडल जो है वो जोड़ पाए हैं, दैट्स इट। कोई बात नहीं, सारा ये भी होता है। चले ज़ैनब, योर टर्न। हम सारा का एक मॉडल तुम्हें दे देते हैं, ठीक है ना? चले, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी कि ज़ैनब जो है वो कितना फास्टर जो है वो काम कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो अलीज़े आ गए हैं, जिसको मैं सोच रही थी कि नहीं अलीज़े नहीं कर पाएगी। मैंने कहा नहीं हो सकेगा। और ज़ैनब भी सिर्फ ढूंढती जा रही है, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है कि क्या करें। साइड पे अगर है कि करोगी तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ साइड पे। हाँ, तुमने इतनी सारी पिन्स क्यों उठा ली हैं? तुम एक एक करके पिन्स तुम लोग लगाया करो ना। इतनी सारी तुम लोग कैसे मैनेज नहीं कर पाते हो? यही तो वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। पिने हाथ में लेके पता नहीं पिन्स कहीं गायब ना हो जाएंगे। पिन्स के पाउंड जिस वक्त जो है निकल आए और वो कहीं चली जाएंगी। मुझे सारी पिन्स एक साथ उठा ली। अच्छा, उसको ये भी पता है कि थंब पिन्स लग सकती हैं हाथ पे, लेकिन नहीं, ज़ैनब ने फिर भी सारी पिन्स उठाई हुई हैं। चलें जी, स्टॉप। आपका टाइम हो गया ओवर और आपने भी एक ही गुड़िया बनाई है खाली। चलें बैठ जाएं।
हमारी प्यारी प्यारी डॉल्स ने सिर्फ और सिर्फ एक एक डॉल बनाई, लेकिन जो अच्छी वाली डॉल थी हमारी, उन्होंने जीत गई हैं। सो अलीज़े, यू आर द विनर, एंड सेकंड जो है वो सारा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को शो में तशरीफ लाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़ैनब कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ज़ैनब अब आपको सिखाएंगी कि अपने ऊपर मेकअप कैसे कर सकते हैं। स्पेशली आपको सिखाएंगी कॉन्टोरिंग, ब्लश ऑन और हाईलाइटनिंग। स्टे विद अस। ऑलराइट, अब हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं जो ब्यूटी ब्लॉगर हैं, और इसके साथ ही आपको बताएंगी कि वो खुद से कैसे अपने ऊपर मेकअप अप्लाई करती हैं। ये उनके लिए बहुत इजी होता है जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता करना, और वही चाहती हैं कि ऐसा नेचुरल मेकअप हो और कोई ऐसा इंसान आपको सिखाए जो खुद भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, मतलब वो कोई जिसने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं हो, लेकिन उसने खुद ही अपने ऊपर अप्लाई कर करके जो है मेकअप अच्छा सा आपको भी सिखा सके, खुद भी आगे और आपको भी सिखा सके। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं कि आपने मेकअप खुद कहाँ से सीखा? मैंने खुद इस तरीके से सीखा है कि मुझे बिल्कुल भी मेकअप का पता भी नहीं था कि मेकअप बेसिकली उसमें मतलब होता क्या क्या है ना, बट ये है कि बस मुझे कुछ भी मेकअप का मिला तो मतलब कहना क्यों, मतलब मैं ये बोलूँगी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, बट आपकी मेकअप की स्किल्स होनी चाहिए। तो देख देख के, बिल्कुल देख देख के मैंने सीखा, मैंने अपने ऊपर ट्राई कर करके सीखा। लाइक मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आता, लाइक मैं मतलब समझ लें, अब जैसे मैंने एक ब्रश उठाया है, अब जैसे मुझे इसी से मैं आई शेडो भी लगा लेती थी समटाइम्स, मतलब बस मैंने इस तरीके से सीखा है। तो मैं आप लोगों को भी आज यही बताऊंगी कि लाइक किस तरीके से आप अपना घर पे भी जो लाइक यूजलेस मेकअप होता है, जो आपके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप ये बताएं कि बेस आपने फाउंडेशन क्या यूज तो सबसे पहले तो आजकल जो है वो इतनी ड्राई स्किन्स हो रही हैं सबकी, तो सबसे पहले मैंने एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। वो कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पे प्राइमर लगाया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो कोई भी बीबी क्रीम आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब वो चाहे जैसे मैंने मेनली की मेकअप की मतलब फाउंडेशन मैंने यूज़ किया, उसके बाद आप बीबी क्रीम कुछ भी लाइक अप्लाई कर सकते हैं। बट यू अप्लाइड वेरी सॉफ्ट, एनीथिंग वेरी सॉफ्ट। एग्जैक्टली। और पाउडर मैंने उसके बाद सब, अच्छा फर्स्ट लाइक पाउडर मैं कहती हूँ कि आपके पहले फर्स्ट आपके आई शेडो डन होने चाहिए, देन यू शुड अप्लाई अ पाउडर, ठीक है। अब चाहे वो, लेकिन वो लूज पाउडर तो नीचे हाँ वो आप मतलब अप्लाई कर दो, जैसे जो भी शेड गिरे तो उसको आप एग्जैक्टली आप ब्रश आउट कर दो। देन उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया है फेस पाउडर मेबलिन का। देन फिर मैंने लाइनर और मस्कारा जो था मेरा वो आपने जी, ठीक है। चले अब आप सिखाने लगी हैं कि कॉन्टोरिंग, क्योंकि कॉन्टोरिंग जो है वो अक्सर जो हमने ये देखा है कि वो खवातीन जो घर पे करना चाहती हैं कॉन्टोरिंग, उनको समझ नहीं आता, समझ में आता घरेलू कॉन्टोरिंग का। हाँ, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज इस तरीके से कि सबसे पहले तो आप कोई भी पैलेट ले लें, ठीक है, कॉन्टोर का। अब अच्छा मेरे पास एक पैलेट है जिसके अंदर मतलब मैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत मतलब डार्क कॉन्टोर होता है, वो एक अजीब सा लग रहा होता है, तो मैंने बहुत ही कोई लाइट किस्म का शेड लिया है। तो लाइक इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी लाइक जो बेसिक, जो सबसे पहले जो कॉन्टोर का एक मेन स्टेप होता है, जो मतलब आप लोगों की जैसे ये एक लाइन होती है, ठीक है। अब जैसे इस लाइन से लाइक टच लिप्स को होना चाहिए ना, तो इसी सीक्वेंस में आपको अपना कॉन्टोर लगाना है। ये आपने खुद भी ऐसे अप्लाई करना जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप यही चीज़ सिखा भी रही हैं जी बिल्कुल। तो मैं आपको करके बताती हूँ। वैसे भी आप ये वाली शक्ल जो आपने बनाई है ना, ये बना लें तो उसके बाद फिर ऐसा जी बन सकता है इफ अगर जी बिल्कुल खुद ब खुद यूं करके एग्जैक्टली। सो देन फिर हम इसी को नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी चिक्स की। देन हमारी मेन है जो ये हमारा डबल चिन, जो सबको प्रॉब्लम होती है बेसिकली यहाँ पे, तो हम इस पे लाइक आप इस तरीके से ब्रश आउट भी कर सकते हो। देन हर किसी को अपनी जॉ लाइन्स दिखानी होती हैं, तो वो आप इस तरीके से इसको आप यूज़ में लेकर आ सकते हैं। देन इसका मेन पार्ट होता है आपकी नोज़, क्योंकि फिर नोज़, क्योंकि हर किसी की नोज़ बहुत डिफरेंट होती है, लाइक हर एंगल में उनकी आ रही होती है। सो हम इसको भी इस तरीके से ब्लेंडेड करेंगे। नोज के इस तरफ भी लेकर जा रहे हो, क्यों? ये क्यों? क्योंकि ये हमारी जैसे मेरी तो जैसे नहीं है ना ये पॉट्स खुली हुई, तो कुछ लोगों की जो पॉट्स भी खुली हुई होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है हो जाएगा, तो एग्जैक्टली तो वो इस वजह से दब जाता है। एग्जैक्टली।
और सिर्फ ब्लश ऑन से इसी से जी बिल्कुल सीधा ब्लश का Exactly. लुक भी दे देंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी कंट्रोल हो गई है, मगर इसको हम अभी बहुत अच्छे से लाइक ब्लेंड वगैरह करेंगे ठीक है, तो वो properly। कवर हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर ब्लश ऑन। जी, ब्लश ऑन के भी बहुत से डिफरेंट स्टाइल होते हैं। सो मतलब मैं जो स्टेप यूज़ करती हूँ तो लाइक मुझे जहाँ तक मेरा जहाँ तक ये होता है कि हमारी बिल्कुल जैसे स्माइल हम करते हैं तो ये वाला क्यूटनेस वाला होना बिल्कुल चाहिए। cuteness एक आजकल वाला। आया हुआ ब्लश ऑन से विदा लगाते हैं, वो होता है थोड़ा सा आपको वो एक कहते हैं ना कि हार्ड लुक देने के लिए, हार्श लुक देने के लिए या लिफ्टेड लुक देने के लिए। एक होता है क्यूटर लुक, यंग गर्ल्स लाइक यू, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो जैसे ये आप नेचुरल मतलब आप ऑलरेडी लिफ्टेड अगर चेहरा है तो वो ड्रूपी नहीं लगता। Exactly. लेकिन जिनका ड्रूपी हो तो वो फिर वो ये यूज करें तो थोड़ा सा मसला आता है। तो ये दोनों तरह से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी। मैंने ये यहाँ पे मैं थोड़े से अपने क्यूटनेस दे रही है जी क्यूटनेस। हाँ, वो आता है ना कि शेप भी है, Exactly. लंबी लगे वो नहीं है, ये कि यहाँ पे भी लगाओ क्यूटनेस क्यूटनेस। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, सो जो मेन पार्ट है वो है हमारा हाइलाइटर, जो मतलब ऑलमोस्ट जो लोगों को बहुत पसंद है, सबको। जो बहुत पसंद है, और स्पेशली मुझे तो बहुत ही पसंद है। मतलब मेरा फेवरेट पार्ट जो होता है ना वो हाइलाइटर होता है। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, सो मेनी टाइप्स ऑफ वो क्या कहते हैं ब्लश ऑन और हाइलाइट, बड़े मजे के हैं। हाँ। थैंक यू। अच्छा, मैं ये बहुत लोग नहीं बताते बट मैं ये आपको बताऊंगी, लाइक हाइलाइटर एक जो परमानेंट होता है ना, तो लाइक मैं ज्यादा इंटेंस लगे। Exactly. मैं तुम्हारे ये देख लिया तो ये मतलब मेकअप इसको फिक्सचर देखने के बाद मुझे आ गई इंटेंस लगाएंगे ये बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो लाइक मैं सबसे पहले मेकअप फिक्सर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, तो आप उसको जो है ना अपने ब्रश पे लगाएं। देन फिर कोई भी आप अपना प्रोडक्ट ले लें। हाँ, एग्जैक्टली हाइलाइटर का। तो वो फिर अच्छा, हमें नोज पे मैं आपको बताती हूँ, नोज पे हम बिल्कुल भी इस तरीके का ब्रश अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से जो आपकी मेन पार्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप सिर्फ उसी को हाईलाइट करोगे, लाइक दिस, ओनली दिस वे, लाइक कैट शेप पे। ठीक है, ताकि वही एनहांस एग्जैक्टली जिस जगह को आपको जिस एरिया को एनहांस करना है उसी वही वाला जी बिल्कुल खाली हाईलाइट इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा जोर इनका जो है वो हाइलाइटर पे है। कितना अच्छा लग रहा है, देखो मजेदार भी लग रहा है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो इसके लिए हम जो है ये बहुत छोटा सा ब्रश यूज करेंगे, क्योंकि बाज़ वक़्त लड़कियां होती हैं जीप के मतलब ना वो बड़े बड़े ब्रशेस इस तरीके के यहाँ तक फैल जाता है, तो यहाँ तक फैल भी जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, उससे आपकी नोज परमानेंट हो जाती है। जो आप नीचे के आप कंट्रोल आपने किया होता है ना, तो वो इनहेंस होने लगता है। तो आप बिल्कुल इसकी मिड ऑफ लाइन जो नोज की होती है ना, आप बिल्कुल इस पे हल्का सा शेड देंगे, ताकि वो हाइलाइटर इस तरीके का आ जाए। देन थोड़ा सा अपने लिप्स के ऊपर भी दे सकते हो, देन यहाँ पे भी दे सकते हो, जिससे आप ताकि चिन आपकी जो है एग्जैक्टली चिन यहाँ पे भी आप थोड़ा सा आप अगर करना चाहते हो तो जिनको अगर इस जगह को एनहांस करना। बाकी सो ये बेसिकली मेन पार्ट्स होते हैं मेकअप के। अब इसको भी आप ब्लेंड करोगे? हाँ। जी, इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि पूरा मेकअप जो है इसी से मतलब जो है ना, मतलब ये तीनों चीज़ें मर्ज होके तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। बनेगा। बिल्कुल। सो आप देख सकती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एंड में लिपस्टिक शेड्स हैं मेरे पास। सही मेरे पास 2 लिपस्टिक शेड्स हैं, जिनमें से मैं ये वाला यूज़ करूँगी कि मेरे ड्रेस से लुक वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू। सो ये मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छी टिप्स दी हैं ज़ैनब ने, स्पेशली कॉन्टोरिंग की और जो इंटेंस हाइलाइटनर है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, यू लुक अमेजिंग एंड वेरी नाइस। और इसके साथ ही अभी आपको हम दिखाएंगे वॉक। मैं लूँगी आपसे इजाज़त, और आपको जैसा कि पता है कि आज के आउटफिट्स हैं फास्ट वेयर के, सो स्टे विद अस।